चलो बच्चों, जब मैंने आपकी लास्ट क्लास ली थी ऑफलाइन तो मैं सर्कुलर मोशन डिस्कस कर रहा था। तो जरा मेरी ये बात ध्यान से सुनना, लीनियर और सर्कुलर में क्या फर्क है। तो आप क्या करो, एक तरफ तो लिख लो लीनियर मोशन, ठीक है, ये एक तरफ तो लिख लो लीनियर मोशन और एक तरफ लिख लो सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब देखिए जरा दोनों में कोरस्पोंडेंस। जैसे सबसे पहले अगर मैं लीनियर मोशन की बात करूं तो लीनियर मोशन में आता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम खाली डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, पूरा नाम होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसकी जगह यहां पर आ जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम कहीं से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से, ठीक है। आज बहुत ध्यान से सुनना है ये बात आपको। तो जो काम इधर लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है एस, वो काम इधर करेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। सेकंड, जो काम यहां लीनियर वेलोसिटी करती है v, वो काम यहां एंगुलर वेलोसिटी करेगी, जिसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। कहां से रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। तो आपको समझना है कौन किसकी जगह आया है। एस की जगह थीटा आ जाएगा सर्कुलर मोशन में, लीनियर वेलोसिटी v की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। अच्छा, यहां थर्ड, यहां होता था लीनियर एस्केलरेशन, ये लीनियर एस्केलेशन यहां बन जाएगा एंगुलर एस्केलेशन अल्फा। देखिए हर चीज कोरस्पोंडिंग होती है दुनिया में। यहां जो काम लीनियर एस्केलेशन करता है वो काम यहां एंगुलर एस्केलेशन कर रहा है अल्फा, ठीक है। अब देखिए जब इतनी सारी चीजें कोरस्पोंडिंग हो ही रही है तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी कोरस्पोंडिंग हो जाएंगी। जैसे लीनियर मोशन में फर्स्ट इक्वेशन होती थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो इक्वेशन यहां देखना क्या बन जाएगी, वो इक्वेशन यहां बन जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोड प्लस अल्फा टी। देखो v की जगह ओमेगा आ जाएगा, u की जगह आ जाएगा ओमेगा नोड। पता है ओमेगा नोड क्या है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, और a की जगह अल्फा आ जाएगा और t तो t रहेगा। जैसे सेकंड इक्वेशन यहां हुआ करती थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन देखना यहां क्या बन जाएगी, s की जगह थीटा आ जाएगा, u की जगह ओमेगा नोड t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और याद करो थर्ड इक्वेशन यहां क्या हुआ करती थी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और यहां देखो क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नोड स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो v की जगह ओमेगा आ जाएगा, u की जगह ओमेगा नोड आ जाएगा, a की जगह अल्फा आ जाएगा और s की जगह थीटा। हर चीज का कोरस्पोंडिंग बना है लीनियर से सर्कुलर में, ये जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है फिलोसफी। तो जो काम यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो वहां काम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा, जो काम यहाँ लीनियर वेलोसिटी कर रही है वो काम यहाँ एंगुलर वेलोसिटी करेगी, जो काम यहाँ लीनियर एस्केलेशन कर रहा है वो काम वहां एंगुलर एस्केलेशन करेगा। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ये है, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ये है। एस की जगह थीटा आ गया, थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जहां यू है वहां ओमेगा नोड आ गया, ओमेगा नोड है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और ए की जगह अल्फा। जैसे याद करो यहाँ एक नेक्स्ट इक्वेशन ये हुआ करती थी एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। ये इक्वेशन यहां देखो क्या बन जाएगी, एस की जगह थीटा तो एस एन की जगह थीटा एन, यू की जगह ओमेगा नोड प्लस हाफ ए की जगह अल्फा 2n माइनस 1। ये देखिए कितना जबरदस्त थ्योरी। तो जैसे आपको ये चार इक्वेशन याद है लीनियर मोशन में, ऐसे ही आपको सर्कुलर मोशन में ये चार इक्वेशन भी याद होनी चाहिए। तो जब सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल आएगा तो आप इन चार इक्वेशंस को यूज करेंगे, इन चार इक्वेशंस को यूज करना आपकी जिम्मेदारी है सर्कुलर मोशन में, ठीक है। मैं सिंबल का मतलब एक बार लिख भी देता हूं इधर की साइड, तो आप एक तरफ लीनियर मोशन लिख ले, एक तरफ सर्कुलर मोशन लिख ले।
और कोरस्पॉन्डिंग देखिए कितना बढ़िया समझाया गया आपको। फर्स्ट इक्वेशन सर्कुलर में ये बन गई, सेकंड इक्वेशन सर्कुलर में ये बन गई। बोलो सर्कुलर मोशन में फर्स्ट इक्वेशन क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोड प्लस अल्फा टी। सेकंड है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नोड टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नोड स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, और थीटा एन इज इक्वल टू ओमेगा नोड प्लस हाफ अल्फा 2n माइनस 1। ठीक है, आगे बताता हूं आपको। न्यूमेरिकल करने से पहले एक बार मैं सिंबल का मतलब लिख देना चाहता हूं। ओमेगा नोड का मतलब है, जैसे u इनिशियल वेलोसिटी है तो ओमेगा नोड है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, v फाइनल वेलोसिटी है तो ओमेगा है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ये देखिए, हर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, ए लीनियर एस्केलेशन है और अल्फा क्या है? एंगुलर एस्केलेशन। हर चीज का मतलब है यहाँ पर। थीटा का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और यूनिट का जरा ध्यान रखना, क्या यूनिट रखनी है न्यूमेरिकल में? ओमेगा नोड की यूनिट तो आपको यूज करनी है रेडियन पर सेकेंड, तो ऑब्वियसली ओमेगा की भी वही यूज होगी, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि दोनों एंगुलर वेलोसिटी है। अल्फा की ऐसा यूनिट आपको पता होनी चाहिए, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट होती है रेडियन। बहुत जबरदस्त थ्योरी है, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये लिख लेना अपने नोट्स में। उसके बाद मैं बताता हूँ इस पर कैसे न्यूमेरिकल आती है। अकेडमिक से लेकर जे नीट तक हर साल इसका क्वेश्चन आ रहा है, इसका न्यूमेरिकल आना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आप अगली आगे देखो मैं इसका न्यूमेरिकल कैसे। देखो बच्चों, ये है वो सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये सीधा अकेडमिक से उठ के आया, इस साल री नीट में आया। ये जो भी संडे को री नीट हुआ उसमें क्वेश्चन आया, ये प्रदीप की बुक से समझ लो क्वेश्चन, कितना बेसिक क्वेश्चन। इसमें कह रहा है एक फ्लाई व्हील की जो स्पीड है वो 600 आरपीएम से बढ़ के 1200 आरपीएम होगी 10 सेकंड में। पहले तो मैं आरपीएम की फुल फॉर्म बता दूं। आरपीएम होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, रेडियन पर मिनट नहीं, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो सबसे पहले तो आपको आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। सॉल्यूशन देखिए आप, ये बताइए जरा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी दे रखी है? ओमेगा नोड, ये आपको दे रखी है 600 आरपीएम। 2 पाई/60 से मल्टीप्लाई कर लो इसे, तो ये आपका रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए 10 बार गया तो ये आ गया 20 पाई। ये आ गई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी देखिए, फाइनल ये आपकी होगी ये 1200 आरपीएम। याद रखना आरपीएम को जब कभी रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 2 पाई/60 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। किससे? 2 पाई/60 से। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इसे 2 पाई/60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ गया 40 पाई, और टाइम कितना? 10 सेकेंड। ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये फाइनल। अब मैं सोच रहा हूं सबसे पहले मुझे निकालने हैं इसमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, तो उसके लिए मुझे थीटा निकालना पड़ेगा। पर थीटा निकालने के लिए मैं या तो सेकंड इक्वेशन लगाऊं या थर्ड, लेकिन उसके लिए मुझे सबसे पहले अल्फा चाहिए। तो अल्फा के लिए मैं सबसे पहले यूज कर रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन। बोलो सर्कुलर मोशन में फर्स्ट इक्वेशन क्या बताई मैंने? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोड प्लस अल्फा टी। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोड प्लस अल्फा टी। आ जाओ जरा इधर, ओमेगा की जगह क्या रख दो? 40 पाई। ओमेगा नोड की जगह रख दो 20 पाई। अल्फा पता नहीं, टाइम 10 सेकेंड। लो 20 पाई इधर आके माइनस हो गया, ये आ गया 20 पाई। लो भाई अल्फा मुबारक हो, 2 पाई आ गया। लो जी, अब अल्फा तो मैंने निकाल दिया फर्स्ट इक्वेशन लगा के 2 पाई। अब मैं सोच रहा हूं सेकंड इक्वेशन लगा लूं थीटा निकालने के लिए। नाउ बाय सेकंड इक्वेशन, तभी तो पता चलेगा रिवॉल्यूशन कितना। क्या है सेकंड इक्वेशन? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नोड टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नोड कितना है? 20 पाई। टाइम है 10 सेकेंड। अल्फा है आपका 2 पाई।
टाइम है 10 सेकेंड, इसमें रख दो वैल्यू, तो थीटा आ जाएगा, ये हो गया 200 पाई, ये हो गया 100 पाई। तो बच्चों थीटा आ गया 300 पाई रेडियन। अब थीटा नहीं पूछा उसने, उसने पूछा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे? पता है कि रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए 300 पाई को 2 पाई से डिवाइड कर दो, 150 रिवॉल्यूशंस। लो भाई, 4 नंबर में क्वेश्चन आया अभी नीट 2026 री नीट और एकेडमिक्स से, ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? आज इतना ही रखते हैं।